Exercise 11.2 question 5. 5 taps open at the same time can fill a cylindrical tank in 10 hours. If only 4 taps are open, how long it will take to fill the tank? अगर 5 टैप्स को हम ओपन करेंगे तो 10 आवर्स में एक टैंक है जो एक टैंक है टैंक फिल हो जाएगा। अगर हम 4 टैप्स को ओपन करेंगे 4 टैप्स तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा है क्वेश्चन में। इसमें क्या है टाइम एंड इसमें टैप्स है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हम इसका टेबल ऐसे बनाएंगे, टैप्स इसको x कंसिडर करेंगे एंड टाइम इन आवर्स में दिया है तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, y कंसिडर करेंगे। तो पहले जो भी वैल्यू दिया है वैल्यू को हम लिखेंगे। अगर 5 टैप को ओपन करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, 10 आवर्स लगेगा उसी टैंक को फिल होने में। अगर 4 टैप्स को ओपन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो ये y की जगह है तो y भी हम ले सकते हैं, अगर चाहे तो a ले सकते हैं, वेरिएबल b ले सकते हैं, वेरिएबल c, कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। अगर इसमें टैप कम हो जाएगा तो इसमें टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, अगर टैप ज़्यादा हो जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, 5 × 10 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 × y, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शनल इक्वल होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा इक्वल टू 4y होगा। तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 50/4। 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू वैल्यू आएगा 12.5 आएगा। ये जो 12 है ये होल पार्ट है और ये जो 0.5 है ये 0.5 होल पार्ट नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स लिख सकते हैं। ये 30 मिनट्स है क्योंकि 0.5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30/60, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसके साथ इसको जब कैंसिल करेंगे 0.5 ही वैल्यू आएगा। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन, पहले हम लिखेंगे टैप्स, उसके बाद हम लिखेंगे टाइम इन आवर्स। टैप्स को हम x कंसिडर करेंगे, टाइम को हम y कंसिडर करेंगे। अगर 5 टैप को ओपन करेंगे तो 10 आवर्स टाइम लगेगा, अगर हम 4 टैप को ओपन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम y लेंगे क्योंकि ये y की जगह पर है। अगर हम चाहे तो इसमें a b c कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन हम इधर y लिखेंगे। हियर ये जो टैप्स है, टैप क्या हुआ है नेक्स्ट में डिक्रीज हो गया है, तो टैप जब डिक्रीज होगा ये टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे हियर टैंक डिक्रीज सो द टाइम विल बी इंक्रीज्ड। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। फाइव इंटू 10 क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों इक्वल होगा। तो 5 × 10 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 × y। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y होगा। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4 से 50 को डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो 50/4। नेक्स्ट y का वैल्यू हमें मिलेगा, y इक्वल टू 4 से अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा। ये जो 12.5 है तो इसमें ये 12 होल पार्ट है, ये आवर्स होगा, आवर्स, और ये जो 0.5 है 0.5 प्लस 0.5 ये मिनट्स होगा। तो 0.5 मिनट्स इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 30 मिनट लिख सकते हैं। 30 मिनट ये हो गया 12 आवर्स प्लस 0.5 मिनट, मतलब 12 आवर्स हम लिख सकते हैं 30 मिनट, ये इसका आंसर है। हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं 12 आवर्स 30 मिनट, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 6, ए कैनल इज डग बाय 32 men in 15 days. If there are only 12 men, how long will they take to complete the work? इसमें मैन है, मैन, और इसमें डेज दिया हुआ है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैन को हम क्या कंसिडर करेंगे, मैन को x कंसिडर करेंगे और डेज को y कंसिडर करेंगे। तो मैन अगर 32 मैन रहेगा तो ये काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 15 डेज में।
अगर 12 मैन रहेगा तो ये काम ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना डेज लगेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसको फाइंड करने के लिए दिया है। अभी सिंपल हो गया है, तो हम लिख सकते हैं अगर 32 मैन से 12 मैन हो गया मतलब ये डिक्रीज़ हो गया, और डेज क्या होगा, डेज इंक्रीज़ होगा, डेज ज़्यादा लगेगा, मैन कम हो गया तो डेज ज़्यादा लगेगा। तो नेक्स्ट ये क्या बन गया है, ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन बन गया है। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 32 इंटू 15 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12 इंटू, इस जगह पर हम y लेंगे, y लिख सकते हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन, पहले हम लिखेंगे मैन को x कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे डेज को हम y कंसिडर करेंगे। तो इसका टेबल कुछ ऐसा बनेगा, अगर 32 मैन वर्क करेगा तो 15 डेज में ख़त्म हो जाएगा वही काम। अगर 12 मैन उसी काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, इसको हम y कंसिडर करेंगे। इसमें मैन पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम, हियर मैन क्या है, x है, x डिक्रीज्ड, सो द डेज विल बी इंक्रीज्ड। Therefore, this is a case of inverse proportion. So हम लिख सकते हैं कि ये जो 32 है, 32 इंटू 15 इस पार्ट इक्वल टू ये पार्ट होगा, तो 12 इंटू वाई। इसको कैलकुलेशन करेंगे, y को इधर रखेंगे, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 32 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12, ऐसे y इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू हम इधर से निकालेंगे, इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 5 टाइम्स होगा, इसको 3 से काटेंगे तो 4 टाइम्स होगा, 4 से इसको काटेंगे तो 8 टाइम्स होगा, 8 इंटू 5 इक्वल टू 50 होगा। तो y इक्वल टू 50। ये जो y का वैल्यू क्या है, डेज है, अगर 12 मैन वर्क करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 50 डेज लगेगा। तो आंसर हम लिख सकते हैं, आंसर 50 डेज। तो 12 मैन के लिए अगर 12 मैन वही काम करेगा तो 50 डेज लगेगा। Question 7. A car running at a speed of 40 km per hour covers a certain distance in 5 hours 30 minutes. If the speed is increased to 44 km per hour, how long will it take to travel the same distance? तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता चल गया है कि स्पीड है, एक कार का स्पीड है और उसका जो डिस्टेंस कवर किया, मान लो A से B तक कवर किया उसी कार ने, तो इसका टाइम दिया हुआ है, टाइम। अगर हम स्पीड को x कंसिडर करेंगे तो टाइम को y कंसिडर करेंगे। तो उसका टेबल कुछ ऐसे बनेगा, मान लो 40 किलोमीटर्स पर आवर जब कार का स्पीड रहेगा तो टाइम्स कितना लगेगा A से B तक पहुंचने के लिए, 5 आवर्स एंड 30 मिनट। तो इसको हम 5 आवर्स 30 मिनट को कैसे लिखेंगे, इस 30 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे, मतलब ऐसे 5 आवर्स प्लस 30 मिनट। तो ये जो 5 आवर्स है ये इधर रहेगा, प्लस 30 को हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर्स में चला जाएगा। अभी दोनों का यूनिट सेम हो गया है, 0 से ये कट जाएगा, 6 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आवर्स रहेगा। तो इधर 5 आवर्स है, तो 5 आवर्स 0.5 आवर्स, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू आएगा 5.5 आवर्स। तो 5 आवर्स 30 मिनट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5.5 आवर्स लिख सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे 5.5 आवर्स। तो नेक्स्ट स्पीड कितना उसने बढ़ा दिया, 44 कर दिया। जब स्पीड 44 होगा तो टाइम कितना लगेगा A से B तक पहुंचने में, तो ये पूछा गया है। तो उसमें हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मान लो अगर हम इधर A लेंगे तो उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, सो हम लिखेंगे 40 इंटू 5.5 इक्वल टू 44 इंटू A, ऐसे लिखेंगे। तो इसको कैलकुलेशन करके A का वैल्यू निकालेंगे, वही आंसर होगा। क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन, पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो टाइम दिया है 5 आवर्स 30 मिनट, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, हियर 5 आवर्स 30 मिनट इक्वल टू हम लिखेंगे 5 आवर्स प्लस 30 मिनट, नेक्स्ट लिखेंगे 5 आवर्स
प्लस 30/60 आवर्स लिखेंगे। 60 से जब डिवाइड करेंगे ये आवर में चला जाएगा, 0 से ये कट जाएगा। नेक्स्ट इधर जब डिवाइड करेंगे वैल्यू होगा 0.5 आवर्स और इधर रहेगा 5 आवर्स। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 5.5 आवर्स। अगर हम चाहे तो इस लाइन की बात डायरेक्टली इस लाइन को लिख सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम अगर चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अभी हम इसका टेबल बनाएंगे तो पहले क्या आएगा, स्पीड आएगा। स्पीड दिया हुआ है, स्पीड को हम x कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इसमें दिया है टाइम, तो टाइम इन आवर्स ऐसे लिखना पड़ेगा, आवर्स। इसको हम y कंसिडर करेंगे। तो टेबल बनाएंगे तो देखने में कुछ ऐसा होगा। तो पहले स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर था, तो टाइम कितना यूज होगा, 5.5 आवर्स। तो अगर टाइम को हम इंक्रीज़ कर देंगे, 44 कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। ये जो प्लेस है इसकी जगह पर हम y भी ले सकते हैं और कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। हियर स्पीड इंक्रीज्ड, सो द टाइम विल बी, द टाइम ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इन आवर्स विल बी डिक्रीज्ड। Therefore, this is a case of inverse proportion हम लिखेंगे। हम लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 40 इंटू 5.5, 40 इंटू 5.5 इक्वल टू 44 इंटू वाई, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा, इसीलिए इन दोनों को हमने ऐसे इक्वल करके लिखा। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू ये 44 से इसको डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू हम लिखेंगे 40 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 44। तो इसको जब हम कटेंगे 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 होगा, 4 से इसको जब कटेंगे तो 11 होगा, 11 से इसको जब हम कटेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा 0.5। तो 0.5 इंटू 10 जब करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा 5। तो ये जो 5 है ये क्या है, ये टाइम है। ये टाइम पहले टाइम से क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गया इसीलिए टाइम कम होगा। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो आंसर हम लिख सकते हैं 5 आवर्स, यही इसका आंसर है। Question 8. Two electricians working together can finish the work in a building complex in 6 days. If 2 more assistants are available to them, how long will they take to finish the same work? ये बहुत इजी है, इसमें मैन है, मैन को हम x कंसिडर करेंगे और इसमें डेज है, डेज को हम क्या कंसिडर करेंगे, y कंसिडर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये दिया है अगर 2 आदमी एक काम को करेगा तो 6 डेज में वो काम ख़त्म हो जाएगा। अगर ये जो 2 आदमी है उसी के साथ अगर और 2 आदमी हम ऐड कर देंगे तो टोटल कितना होगा, 2 + 2 = 4 आदमी होगा, तो कितना टाइम लगेगा उसी काम को ख़त्म करने में। तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, y आएगा, क्योंकि ये y की प्लेस है। अगर हम चाहे तो y की जगह पर a b c कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो उसको सोल्व करेंगे। इसमें मेन जब इंक्रीज होगा तो डेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो हम लिख सकते हैं 2 × 6 = 4 × y। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे इसका आंसर आएगा। इसमें पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा, मैन एंड डेज। तो मैन को हम x कंसिडर करेंगे, डेज को y कंसिडर करेंगे। अगर 2 आदमी वो वर्क करेगा तो 6 डेज लगेगा। तो अगर उसी वर्क को और 2 आदमी बढ़ा देगा, मतलब पहले 2 आदमी है उसके बाद 2 असिस्टेंट और ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 4 जब आदमी होगा तो कितने डेज में वो वर्क ख़त्म होगा। तो उसके लिए हम इसी जगह पर y ही लिखेंगे क्योंकि ये y की जगह पर है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, इधर हमने देखा कि मैन बढ़ गया है, मैन जब बढ़ जाएगा तो उसका जो डेज है, डेज क्या हो जाएगा, डेज डिक्रीज हो जाएगा। ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इसीलिए हम इधर लिखेंगे हियर मैन इंक्रीज्ड so the days will be decreased. Therefore, this is a case of inverse proportion.
तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो हम लिख सकते हैं सो 2 इंटू 6 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 इंटू वाई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो 12 इक्वल टू 4y है, तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 12/4, तो 4 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 3। मतलब ये जो अगर 4 आदमी उसी वर्क को करेगा तो टोटल कितना डेज लगेगा, 3 डेज लगेगा। तो आंसर हम लिख सकते हैं 3 डेज, यही इसका आंसर है। Question 9. A contractor employs 56 laborers to lay a road. He agrees to get the work done in 15 days. But the authorities want the work to be completed in 10 days. How many more men should he employ? इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मैन है, मैन को हम x कंसिडर करेंगे एंड डेज है, डेज को हम y कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन में ये दिया है 56 मैन अगर वर्क करेगा तो 15 डेज में काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अथॉरिटीज़ को कितने डेज में चाहिए, 10 डेज में चाहिए। इसमें डेज पहले ज़्यादा था, उसके बाद जो डेज है ये डिक्रीज़ हो गया है, मतलब ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं 56 इंटू 15 इक्वल टू 10 इंटू ये किसकी जगह है, ये x की जगह है, तो इधर हम x लिख सकते हैं, अगर चाहे तो a भी लिख सकते हैं। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 56 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10, तो x का वैल्यू निकल के आएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 840 डिवाइडेड बाय 10, 10 से ये कट जाएगा 84 टाइम्स, मतलब x का वैल्यू निकल के आएगा 84। तो इधर वैल्यू होगा 84। अगर 10 डेज में हमें वो काम कंप्लीट करना है तो 84 लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। 84 लोगों में ये जो 56 मैन है ये ऑलरेडी इसमें है, मतलब 84 माइनस 56 जब करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगा 28 आएगा। ये जो 28 है यही लोग है जो ज़्यादा नेक्स्ट टाइम लगाना पड़ेगा। तो हमें ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया है। मैन x एंड डेज इक्वल टू हम y लिखेंगे। तो इसका टेबल कुछ ऐसे होगा, 56 मैन है वो लोग कंप्लीट करेगा 15 डेज में, अगर 10 डेज में कंप्लीट करना है तो कितना लोग चाहिए, इसको हम x लिख सकते हैं। तो इधर हमने देखा ये जो डेज है, डेज क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। डेज जब डिक्रीज़ होगा तो मैन को इंक्रीज होना पड़ेगा, तो इसीलिए ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इधर हम लिखेंगे हियर डेज decreased, so the man will be increased. Therefore this is a case of inverse proportion. सो हम ये लिख सकते हैं कि 56 इंटू 15, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। तो 56 इंटू 15 इक्वल टू हम लिख सकते हैं x इंटू 10। तो x का वैल्यू हमें चाहिए तो 10 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 56 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10। तो नेक्स्ट क्या होगा x इक्वल टू इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 840 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स 84 टाइम्स, तो x का वैल्यू हमें मिल गया है 84। नेक्स्ट हम लिखेंगे द मोर रिक्वायर्ड मैन विल बी, द मोर रिक्वायर्ड मैन विल बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये हो गया टोटल मैन 84, पहले कितना था 56 था, इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे जो भी वैल्यू आएगा वो ही मैन होगा, तो इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं 28। तो आंसर होगा 28 मैन, यही इसका आंसर है।